अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? खैरियत से हैं? बहुत दिनों से मैं रमज़ान पे या फ़िनलैंड में किस तरह के रोज़े होते हैं वीडियो बनाने के बारे में सोच रहा था, लेकिन कोई मौका नहीं मिला टाइम भी नहीं मिला मुझे। और आज आखिरी रमज़ान आ गया है, 30वां रोज़ा है आज। बट आई एम स्टिल ट्राइंग टू डू इट, इट्स नेवर टू लेट। लंबे रोज़ों के हवाले से स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ का नाम काबिल ज़िक्र रहता है कि वहाँ पे समर में काफ़ी लंबे रोज़े होते हैं, क्योंकि आपको पता है समर में सूरज जो है वो गुरूब नहीं होता। सारी रात या सारा दिन रोशनी रहती है, डिपेंडिंग अपॉन के स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में आप कहाँ पे हैं। अगर आप नॉर्थ में हैं तो वहाँ पे बिल्कुल भी अंधेरा नहीं होता। तो यही वजह है कि फ़िनलैंड में या स्वीडन में या नॉर्वे में, आइसलैंड में बहुत लंबे रोज़े होते हैं। इस दफ़ा रमज़ान जो है वो कंपैरेटिवली बेहतर था, क्योंकि अप्रैल में शुरू हुआ, लेकिन जो पास्ट रमज़ान थे वो मई, जून, जुलाई में भी आते रहे हैं। और उनका दौरानिया जो है वो 20 से 22 घंटे भी रहा है। तो 20 घंटे, 21 घंटे, 22 घंटे के रोज़े भी हमने तांपरे में रखे हैं। मुझे याद है जब मैं फ़िनलैंड आया था 2008 में, सितंबर में रमज़ान था, इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली। और अभी 2022 है और रमज़ान शिफ्ट होते होते अप्रैल में आ गया है। मुझसे पहले जो लोग आए थे 20 साल पहले, उनका रमज़ान विंटर में था। तो अगर आप फ़िनलैंड में हैं या स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में हैं तो समर में रोज़े काफ़ी लंबे होते हैं, लेकिन विंटर में कंपैरेटिवली काफ़ी छोटे रोज़े होते हैं, क्योंकि दिन जो है वो छोटा हो जाता है। सूरज जो है वो बहुत कम टाइम के लिए निकलता है, लेकिन आपको वेट बहुत करना पड़ेगा। अगर मैं अपनी मिसाल दूँ तो मैं 2008 में आया हूँ और 2022 में अभी अप्रैल तक रमज़ान पहुँचा है। तो मेरे ख़्याल से अभी मज़ीद 10-12 साल लगेंगे जब ये दिसंबर में या नवंबर में जाएगा। और आपको पता है कि विंटर में जो है या विंटर के करीब के जो मंथ हैं उनमें दिन बहुत छोटे होते हैं फ़िनलैंड में। तांपरे तो फिर भी साउथ में है, तो मई या जून में भी थोड़ा सा ऐसा पैच आता है, बहुत स्मॉल सा, कि आपको ऐसा लगता है कि शायद रात हुई है या रात जैसा माहौल हुआ है। लेकिन अगर आप नॉर्थ की तरफ हैं, लैपलैंड है, ओलू है, तो वहाँ पे तो बिल्कुल रोशनी रहती है समर में। लेकिन जो लोकल मॉस्क है उसकी टाइमिंग को फॉलो करके आप रोज़ा खोल सकते हैं। लेकिन ये है कि इफ़्तार और सहरी के दरमियान जो टाइम है वो बहुत कम होता है, 2 घंटे या ढाई घंटे। लेकिन इस बार जो है वो काफ़ी बेहतर रमज़ान था। पहला रोज़ा जो था उसमें फ़जर का टाइम था 4:27 तांपरे में, और हमने रोज़ा खोला था तकरीबन 8:15 बजे। और आज आखिरी रमज़ान है तो आज सहरी का टाइम था 3:25, और इफ़्तार होगा आज 9:31 पे। तो हर रोज़ तकरीबन 4 से 5 मिनट का फ़र्क आता है, रोज़े जो हैं वो लंबे हो जाते हैं। सहरी में 2 मिनट तकरीबन टाइम पीछे जाता है, और इफ़्तार में तकरीबन 2 से 3 मिनट टाइम आगे जाता है। तो 8:15 पे पहली इफ़्तार थी, और आज आखिरी इफ़्तार है जो कि 9:31 पे होगी। तो तकरीबन सवा घंटे का फ़र्क आया है इन 30 दिनों में, क्योंकि हम समर की तरफ आगे जा रहे हैं तो दिन लंबे हो रहे हैं। तो जब रोज़े शुरू हुए थे तब तो ठीक थे, बहुत अच्छे थे। लेकिन जिस तरह रोज़ फ़र्क पड़ रहा है तो अभी भी ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मौसम जो है वो बहुत गर्म नहीं होता। बहुत ज़्यादा प्यास आपको नहीं लगती, भूख भी नहीं लगती। लेकिन ये है कि थोड़ा सा डिस्टर्ब बंदा रहता है, क्योंकि लंबे रोज़े होते हैं, आपको काम भी करना होता है, क्योंकि इस्लामी मुल्क तो है नहीं ये जहाँ पे आपके दिन छोटे हो जाएं काम के हवाले से। तो काम भी आपने फुल टाइम करना है, और रोज़े भी रखने हैं, और नमाज़ें भी पढ़नी हैं। और अगर आपके अंदर हिम्मत है या जो नेक लोग हैं वो तरावी भी पढ़ते हैं। खैर, तो ये ड्यूरेशन था इस साल रमज़ान के हवाले से। और नेक्स्ट ईयर जो है ये थोड़ा और बेहतर होगा, क्योंकि 10 दिन जो है एवरी ईयर हम पीछे जाते हैं रमज़ान के हवाले से। तो लेट्स सी, अगर फ़िनलैंड में रहने का इत्तफ़ाक़ होता है और कभी विंटर में रोज़े आते हैं तो बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि काफ़ी छोटे रोज़े होते हैं। अगर तांपरे में मुस्लिम कम्युनिटी के हवाले से बात करें तो बहुत ही अच्छी कम्युनिटी है, साइज़ेबल पॉपुलेशन है मुसलमानों की। यहाँ पे मस्जिदें हैं, काफ़ी मस्जिदें हैं, एटलीस्ट 3-4 के बारे में तो मुझे पता है। लेकिन 2 मेन मस्जिद है, बड़ी मस्जिद है, एक सेंटर में है और एक तांपरे के सबर्ब जो कि हरवांता है वहाँ पे है। हरवांता में बेसिकली 2 मस्जिदें हैं, और वहाँ पे पाँचों वक्त नमाज़ होती है, और तरावी भी होती है एवरी डे।
फिर पूरा रमज़ान वहाँ पे इफ्तारी का सिलसिला भी रहा। बहुत मुसलमान हैं पाकिस्तान से, इंडिया से, बांग्लादेश से और अफ्रीकन ममालिक से, अरब ममालिक से। तो हर रोज़ कोई ना कोई इफ़्तार वहाँ पे करवाता है और तकरीबन 100 से सवा 100 लोग होते हैं। तो बहुत ही लाइवली किस्म का माहौल है और बहुत ही एक्टिव मुस्लिम कम्युनिटी है। और ये इफ़्तार का माहौल है, पाकिस्तानियों की तरफ से ये इफ़्तारी थी मस्जिद में। माशाल्लाह काफ़ी लोग हैं और इसी तरह रोज़ सिलसिला रहता था इफ़्तार का। 100 सवा 100 लोग रोज़ जो है माशाल्लाह इफ़्तार करते थे मस्जिद में। मैं आपको मस्जिद भी दिखाऊंगा और थोड़ा सा उसके बारे में भी बताऊंगा कि किस तरह की मस्जिद है और किस तरह की स्पेस है, किस तरह की एक्टिविटीज़ हैं मस्जिद में। अगर पिछले साल के हवाले से आपको थोड़ा सा बताऊं तो रमज़ान जब शुरू हुआ था तो रोज़ों का दौरानिया जो है वो तकरीबन 17 घंटे था और रमज़ान ख़त्म होते होते ये दौरानिया 18 घंटे हो गया था। तो इस साल जो है वो 1 घंटे का डिफरेंस आया। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि 3, 4, 5 साल पहले जो है वो रोज़े तकरीबन 20 घंटे के यहाँ पे होते थे। जो लोग फ़िनलैंड में रहते हैं या नॉर्वे में रहते हैं, डेनमार्क में रहते हैं, आइसलैंड में रहते हैं या किसी भी ऐसी जगह रहते हैं जहाँ पे रोज़े का दौरानिया 18 घंटों से ज़्यादा है, तो उस हवाले से काफ़ी फ़तवे वगैरह भी मौजूद हैं जिन्हें फ़ॉलो करके आप फॉर एग्ज़ाम्पल मक्का या मदीना का टाइम फ़ॉलो कर सकते हैं। मैं इस डिबेट में नहीं जाना चाहता, सिर्फ आपको बताना चाहता हूँ कि इस तरह की भी पॉसिबिलिटी है। और कुछ लोग हैं जो फॉलो करते हैं लेकिन बहुत से लोग फॉलो नहीं करते। जो लोकल टाइम है 20 घंटे का या 22 घंटे का उसे फॉलो करते हैं। कंपैरेटिवली जो ममालिक साउदर्न हेमिस्फेयर में लोकेटेड हैं, फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, वहाँ पे वेदर जो है वो डिफरेंट होता है कि अगर जून में या जुलाई में समर है फ़िनलैंड में या यूरोप में, तो ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में विंटर है। तो वहाँ पे रोज़े जो हैं वो छोटे होते हैं आजकल क्योंकि वहाँ पे विंटर है। तकरीबन 10 से 12 घंटों का रोज़ा वहाँ पे होगा। लेकिन जब हमारा रोज़ा विंटर में होगा तो ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, अर्जेंटीना में वहाँ पे समर होगा, तो उनके रोज़े जो हैं वो लंबे होंगे। तो ये बहुत ही इनक्रेडिबल फैक्ट है। बहुत ही खूबसूरत दिन है आज का और 1 मई है यानी लेबर डे है, छुट्टी भी है। ऑल राइट, तो चले आपको मस्जिद ले चलता हूँ जो कि हैरवानता में वाक़ है और हैरवानता मेरे घर से 4 किलोमीटर है, 2-3 मिनट की ड्राइव है। तो चलते हैं मस्जिद। तो ये मस्जिद की जो है वो बिल्डिंग है। पाकिस्तान की तरह या बाकी ममालिक की तरह गुंबद वगैरह आपको नज़र नहीं आएंगे क्योंकि नॉर्मल सी बिल्डिंग है। इसे ही ख़रीदा गया है और इसके अंदर ही मॉस्क है। और ये इसी बिल्डिंग के नीचे ये शॉप है हैबर्ड मार्केट के नाम से। यहाँ पे हलाल ग्रोसरी आप कर सकते हैं, फ्रेश मीट वगैरह यहाँ मिल जाता है। सारी चीज़ें हलाल हैं यहाँ पे। ये जो है एंट्रेंस है मस्जिद की। ये नीचे वाला फ्लोर है, नमाज़ें यहीं पे होती हैं, इफ़्तार का इंतज़ाम यहीं पे होता था, तरावी भी यहीं पे होती है, 5 वक्त नमाज़ होती है इस मस्जिद में माशाल्लाह से। और जो भी सराउंडिंग में मुसलमान हैं वो यहाँ पे आते हैं। और जो इंतज़ामिया है वो ये भी कोशिश कर रही है कि ये मस्जिद सिर्फ नमाज के लिए मखसूस ना रहे बल्कि एक ऐसा कम्युनिटी सेंटर काम करे। यहाँ पे बच्चों को कुरान पाक की तालीम भी दी जाती है और इस्लाम के हवाले से जो है वो लेसन भी होते हैं ताकि बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ इस्लाम के हवाले से जो यंग जनरेशन है उनको आगाही भी हो। तो ये मस्जिद जो है ये 2 फ्लोर पे है और यहाँ से ऊपर जाने का रास्ता है। ऊपर वाला फ्लोर जो है वो अभी रिसेंटली ख़रीदा गया है तो काफ़ी स्पेशियस है। ऊपर जो है वो मेनली औरतें होती हैं। ऑल राइट, तो ये ब्रीफ व्लॉग था फ़िनलैंड में रमज़ान के हवाले से। तकरीबन 9 बज रहे हैं अभी और आप देख सकते हैं मेरे पीछे कि बहुत ही ब्राइट डे है स्टिल। तकरीबन आधा घंटा है अभी इफ़्तार खुलने में। तो कल ईद भी है, तो अगर आप कल ईद मना रहे हैं तो आपको एडवांस्ड ईद मुबारक। आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।